Barty Mariginin. फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, यदि यदि भाग का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ माइनस हो तथा प्लस का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, ध्यान से समझिए। यदि भागा का अर्थ प्लस हो, माइनस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ माइनस हो तथा प्लस का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। तो दोस्तों, हमें एक ये समीकरण दे दिया है और इसी पर हमें फॉलो करना, इसी पर हमें धरना है। तो चलिए, ये है 12, ये माइनस। तो देखिए तो दोस्तों, माइनस के जगह पे हमें क्या किया है, तो माइनस का अर्थ भागा है, यानी कि माइनस के जगह पर हम क्या रखेंगे, सपोज दैट यहाँ पे भागा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में चलिए, फिर प्लस है। प्लस कहाँ पर है दोस्तों, तो देखिए प्लस का अर्थ गुना कर रहा है, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए, अब गुना है ना, तो गुना का अर्थ क्या कर रहा है, तो गुना का अर्थ घटाव कर रहा है, यानी कि माइनस कर रहा है, तो गुना का अर्थ घटाव कर देंगे। तो चलिए, उसी प्रकार हम देखेंगे। तो यहाँ पे भागा है, तो भागा, तो यहाँ पे भागा, तो भागा का अर्थ क्या कर रहा है, जोड़ कर रहा है, यानी प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो चलिए, अब इसे हम पहले सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए, 12 भागे 2 गुना 6 माइनस 4 प्लस 5। अब देखिए किस प्रकार से ये बन जाएगा। तो देखिए, अब इसे कुछ नहीं दोस्तों, इसे अब सोल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो देखिए, पहले आप इसे काट दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा और गुना 6 माइनस 4 प्लस 5, 6 का 36 माइनस 4 प्लस 5। ये इजी प्रोसेस से आप भी कर लेंगे। तो देखिए, फिर 6 5 11 के 1 और 3 1 4, 41। 41 में माइनस 4 घटाइएगा तो कितना होगा, तो 41 में आप माइनस 4 घटाइएगा तो कितना होगा, तो आपका 37 होगा। आपका कितना होगा स्टूडेंट्स, आपका 37 होगा। देखिए, 41 में माइनस 4 घटा दिए तो 37। तो दोस्तों देखिए, आपका किस ऑप्शन में 37 आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन यह समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन होता है दोस्तों, इसीलिए आप इसे बना देंगे। देखिए, हम इसे समझाने के लिए इतना टाइम लिए, और देखिए आप एग्जाम में बैठेगा तो आप किस प्रकार बनाइएगा। क्वेश्चन पड़ेगा, यदि भागा का अर्थ प्लस हो और माइनस का अर्थ भागा हो और गुना का अर्थ माइनस हो तथा प्लस का अर्थ गुना हो तो निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। जैसे ही आप समीकरण देखिएगा, अब माइनस के जगह पर माइनस है, तो माइनस के जगह पे आप माइनस की जगह पर प्लस रखेगा, और प्लस, तो प्लस का अर्थ क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ गुना कर रहा है। इसी टाइप से आप रख कर इस समीकरण को हल कर जितना आंसर आएगा वो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन के चलते हैं। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इजी होते हैं। देखें, पहले पढ़ के बता देते हैं। कह रहा है, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को कुआं कहा जाए और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस प्रकार फलेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ना दोस्तों बहुत इजी होते हैं और यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट समझिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें दोस्तों मैं प्रीवियस ईयर्स में जो पूछे जाते हैं ना दोस्तों, उस क्वेश्चन को मैं देखते हुए कराता हूँ। तो चलिए, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं अब बताता हूँ। तो देखिए, यदि जल को भोजन कहा जाए,
जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाता है और वृक्ष को आसमान कहा जाता है और आसमान को कुआं कहा जाता है और कुआं को तालाब कहा जाता है, तो फल किस प्रकार फलेंगे? तो देखिए आपको इसमें मेन टॉपिक पकड़ना। तो क्या कह रहा है कि फल फल किस पर फलेंगे? तो फल तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि फल तो वृक्ष में फलते हैं। तो चलिए फिर से अब एक बार क्वेश्चन पढ़ के क्लियर करते हैं। तो चलिए आप समझ गए फल कहाँ फलते हैं? तो वृक्ष में फलते हैं। तो चलिए, यदि जल को भोजन कहा जाए और भोजन को वृक्ष कहा जाए और वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को, ये क्या दोस्त, वृक्ष को आसमान कहा जाए और आसमान को कुआं कहा जाए, तो क्या वृक्ष में ही ना फल फलते हैं? तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है, वृक्ष को आसमान कहा जाए, तो ये वृक्ष है ना, इसे में तो आसमान है ना दोस्तों, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आसमान आपका किस ऑप्शन में है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं दोस्तों, क्योंकि यह एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था, हमें दे दिया था इतना फंसाने के लिए, कहाँ जाए तो फल किस प्रकार फलेंगे, तो हमें इतना फंसाने के लिए दे दिया था। हम इसमें इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट को धरेंगे। तो क्या कह रहा है, वृक्ष को आसमान में, तो क्या वृक्ष अगर आसमान में रहेंगे तो क्या पेड़ 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 भी तो आसमान में ही रहेंगे, क्योंकि कह रहा है वृक्ष को आसमान कहा जाए। तो वृक्ष को आसमान कहा जाए तो वृक्ष, अगर वृक्ष आसमान में भी रहेगा ना स्टूडेंट, तो वह फलेगा को क्या चीज में फलेगा? फल तो वृक्ष में ही फलेगा, यानी कहाँ फलेगा? आसमान में फलेगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आसमान हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा, पहले क्वेश्चन को ना स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए। कह रहा क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SCRIPT को TCQIQT लिखा जाता है, TCQIQT लिखा जाता है, तो DIGEST को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए इसे हम क्लियर करते हैं। कह रहा क्वेश्चन कह रहा दोस्तों, यदि सांकेतिक भाषा में SCRIPT सर्पिट को TCQIQT लिखा जाता है, तो इसे, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि तो जो ये है ना, ये अंक है ना, इसे क्या कहना, इसे क्या किया है ना कि ये लिखा, ठीक उसी प्रकार ना दोस्तों हमें इसे करना, DIGEST को उसी प्रकार करके हमें आंसर को लाना है। तो चलिए, ये S है, C है, R है, I है, P है, T है, इसे ना आप नंबरिंग करेंगे तो क्या नंबरिंग करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? तो देखिए मैं बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्या एस को क्या किया है कि यहाँ पे टी लिखा, तो एस में बान जोड़ा, एस में क्या किया? बान जोड़ा, तो एस में बान जोड़ा तो क्या हो गया? टी हो गया। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे। अब ये सी है ना, सी को क्या किया कि सी को सी ही लिख दिया, ठीक है, सी है तो सी को सी ही लिख दिया, ठीक है। आगे चलिए, क्लियर है? आगे तो आर है, अब देखिए आर को क्या किया है, तो देखिए तो आर में -1 घटा दिया तो क्यू हो गया, ठीक है, -1 घटा दिया, आर में -1 घटा दिया तो क्यू हो गया। आगे नेक्स्ट आई है, तो आई को क्या किया ना स्टूडेंट कि आई को आई ही लिख दिया, आई को आई ही लिख दिया, ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट में चलिए, तो ये पी में एक जोड़ दिया है तो क्या लिखा है? क्यू लिखा। पी में एक जोड़ा स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे? क्यू लिखेंगे। चलिए अब ये टी है ना, तो टी को क्या करेंगे? टी को टी ही लिख देंगे। तो ठीक ना, इसी प्रकार ना स्टूडेंट्स, इसे जिस प्रकार हम इसको बनाएं, ठीक उसी प्रकार हम इसे बनाएं। तो चलिए डी, तो डी है दोस्तों, तो डी में आप क्या एक जोड़िएगा ना, तो डी में जब आप एक जोड़िएगा तो क्या होगा? ई होगा ना। चलिए अब आई था
तो सेकेंड में आई के आई रहने दिए। थर्ड क्वेश्चन का रहा, थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा ना स्टूडेंट्स कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में SCRIPT को TCQIQT लिखा जाता है तो DIGEST को उसी भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसमें इसको क्या कीजिए ना कि इस प्रकार में लिख दीजिए। ठीक इसी प्रकार दोस्तों इसको हम क्या करेंगे कि आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी होते हैं, 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए ये एस है ना, एस को क्या किया है, टी किया, तो एस में आप क्या कीजिएगा, एक जोड़िएगा, एक जोड़ा तो क्या हो गया, टी हो गया। चलिए अब सी है ना, तो सी को क्या किया कि सी को सी ही लिख दिया, और को क्या किया, और में एक माइनस कर दिया, तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना। चलिए आगे, अब आई है ना, आई को आई ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चलिए अब पी है ना, तो पी में एक जोड़ा तो क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा ना, हो जाएगा ना। चलिए समझ में आ रहा है। तो चलिए पी में एक जोड़ा तो क्यू और टी को टी ही लिख दिया, ठीक है। तो देखिए जिस प्रकार इससे किया ना, ठीक उसी प्रकार ना हम PIGEST को करेंगे। तो देखिए पी है, तो पी में हम एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्यू होगा ना, कि नहीं होगा, जिससे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डी था स्टूडेंट, डी है, तो डी में आप एक जोड़िएगा तो ये क्या होगा, ई होगा। चलिए ई होगा। अब देखिए आई है, तो आई को क्या कीजिएगा, आई ही लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ सी था तो सी को सी ही लिख दिए। चलिए उसके आगे चलिए, तो जी है ना, तो जी में अगर आप माइनस 1 कीजिएगा तो एफ होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए ई, तो चलिए ई है, तो ई का क्या लिख देंगे हम, ई का ई ही लिख देंगे, ई का हम क्या लिख देंगे, ई ही लिख देंगे। उसके बाद देखिए एस है ना, एस में आप क्या जोड़िएगा, एस में अगर आप एक जोड़िएगा तो एस का में क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट इसमें देखिए पी में एक जोड़े थे तो तब ना क्यू हुआ, तो उसी प्रकार हम कर रहे हैं। तो देखिए एस में एक जोड़े तो टी हो गया, और टी को लास्ट में टी ही लिख देंगे, क्योंकि इसमें भी लास्ट में लिख दिए थे। मतलब दोस्तों जिसे इसे बनाएगा ना, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे आप इसे बनाने का प्रयास कीजिए ना, जैसे आंसर आएगा उसी सेम इसे बनाइएगा। तो देखिए आपका ये आया, ए आ गया, EIFET है। तो देखिए मिलाइए तो किस ऑप्शन में है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सॉरी मैंने ऊपर में क्वेश्चन लिख दिया था, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, आशा करते हैं समझ गए होंगे, क्योंकि EIFET है ना, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा, दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात करना। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को ज्ञात हमें करना है स्टूडेंट। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना। देखिए पहले हम अंक को ध्यान से देखेंगे, 4 है, 5.2 है, 6.4 है, प्रश्नवाचक चिन्ह 8.8 है। इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी होते हैं, लेकिन पॉइंट के वजह से रहने से क्वेश्चन अक्सर छोड़कर निकल जाते हैं। तो देखिए मैं इसे इजी वे में समझाता हूँ। क्या दोस्तों ये 4 को क्या किया कि 5.2 कर दिया, आइए 5.2 को क्या कर दिया कि 6.4 कर दिया, और 6.4 को क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, और प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या करेंगे 8.8 आएगा। तो देखिए मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन है दोस्तों आप किस प्रकार बनाइएगा, जो देखिए, तो देखिए ये 4 है ना, आइए 4 से 5.2 कर दिया, ठीक है ना। तो देखिए इसमें ना 1.2 को जोड़ा, 1.2 को जोड़िएगा, तो देखिए 4 1 5 और पॉइंट इसमें 2 जोड़िए तो क्या हो 5.2 हुआ ना। तो चलिए ठीक अगला में कीजिए, तो इसमें अगर आप 5.2 है तो इसमें देखिए तो 5 1 6 यानी कि आप सॉरी इस 1.2 होगा, 1.2 होगा, तो इसमें आप 1.2 ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 6.4 होगा ना। तो ठीक इसी प्रकार अगले में कीजिए, इसमें आप 1.2 जोड़िएगा तो 6 1 7 होगा ना, 6 1 7 और 7 पॉइंट 4 2 का 6 यानी 7.6। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हो रहा है या नहीं। तो क्या इसमें आप 1.2 जोड़िएगा तो 7 1 8 8 पॉइंट और 6 2 का 8 यानी कि सॉरी
छोदू 8 यानी कि 8.8 आ रहा है ना, 8.8 आ रहा है ना। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं किया हुआ, 1.2 जोड़ दिया, सभी में 1.2 को जोड़ दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए 5 क्वेश्चन को चलते हैं। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मेरे क्वेश्चन समझ में आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं इसमें प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन कराता हूं दोस्तों, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए हुए 5 क्वेश्चन कर चलते हैं। तो चलिए 5 क्वेश्चन कर चलते हैं। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ें। कह रहा दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना, मिसिंग नंबर ज्ञात करना। पहले आप देखेंगे कि मेरा मिसिंग नंबर कहाँ पे है स्टूडेंट। तो देखिए हमारा मिसिंग नंबर यहाँ पे है, तो हम दिमाग यहाँ पे किस प्रकार लगाएंगे जो पहले मैं आपको बताता। तो जब कॉर्नर पर रहे ना मिसिंग नंबर स्टूडेंट्स, तो आप क्या किस प्रकार से सोचिएगा। तो आप एक बार इस प्रकार से सोच सकते हैं, या आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, या आप इस प्रकार से सोच सकते हैं, या इस प्रकार से चौपट्टी से सोच सकते हैं। तो देखिए क्या 1 2 को क्या कीजिए कि 3 हो जाएगा। अगर हम जोड़ते हैं 2 1 3 तो 3 हो गया, ठीक है। अगर और 11 और 7 को जोड़िएगा तो क्या 19 है, नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो दोस्तों अगर 1 2 और 11 7 को कुछ भी कीजिएगा ना तो ये नहीं आने वाला। आप इस प्रकार से सोचिए। तो ये अगर जोड़िएगा 11 1 12 तो नहीं आ रहा। तो चलिए हम अब बताते हैं। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 2 सेकंड का क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट घबरा जाते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये 1 है ना, तो ये 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्लियर है। तो चलिए ये 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है ना स्टूडेंट। तो 121 है ना, तो 121 में से ना जो ये 1 है ना उसे घटा लीजिए तो 120। क्लियर है। तो चलिए ठीक नेक्स्ट में इसी प्रकार करते हैं। तो देखिए ये 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4। और देखिए 7 का स्क्वायर क्या होगा, 49। 49 और 49 में ये 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 45। 45 देखिए यहाँ पे 45 है। क्लियर है। तो चलिए ठीक इसी प्रकार ना हम नेक्स्ट में करते हैं। तो देखिए ये 3 है 5 है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो ये 3 का स्क्वायर 9 और 9 और ये 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। 5 का स्क्वायर 25, तो ये 25। अब घटा लीजिए तो 25 में से 9 जाएगा तो आपका कितना होगा, तो आपका 16 हो जाएगा। और 16 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो आपका 16 बी ऑप्शन में सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। इसमें इजी था दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया। ये 1 था, इसमें 1 का स्क्वायर कर दिए, और ये 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 में 1 घटा दिए तो हो गया मेरा 120। और 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4, 49 में से 4 घटा दिए, ये हो गया 45। और ये 3 का स्क्वायर 9 था और ये 5 का स्क्वायर 25। अब 25 में से 9 घटाएं तो मेरा 16 हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार आप एग्जाम में बनाएंगे, इससे आपका टाइम बचत होगा। मैं इसे समझाने के लिए इतना टाइम लेता हूँ स्टूडेंट, ताकि आप अच्छे से समझ सकें और एग्जाम में अच्छे से बना सकें। तो दोस्तों मेरे वीडियो अगर अच्छा लगता है दोस्तों तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का मैं होमवर्क दे दिया हूँ। अगर दोस्तों मेरे वीडियो पार्ट वाइज नहीं देखे हैं, 24 नहीं देखे हैं, तो वीडियो को जाकर देख लें। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो मेरे वीडियो पार्ट 24 को देख लें। इसमें मैं इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया हूँ। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। और दोस्तों इसे आप बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इससे दोस्तों आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों, और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो चलिए दोस्तों कल की क्लास में मिलते हैं।